क्या माहौल चल रहा है रोसड़ा विधानसभा में? विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर इस बार वोट करने जा रही है। नीतीश कुमार को लेके क्या सोचते हैं? उसका उम्र हो चला है। वो बीजेपी के जो है ना, वो आरएसएस के अति पे चलता है वो। विजेंद्र कुमार जी, ये तो भोज खौका आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। प्राइवेट संस्थान किसी सरकारी चीज़ का नहीं होता है। वहाँ सरकारी आदमी आके भोज खाने का काम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। शिक्षा के मामले में तो पूरे बर्बाद कर चुके हैं। बच्चे को बस मंदिर मस्जिद के नाम पे, जात पात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे लड़ाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी के राज में जंगल राज हो रहा है। हाँ, महा जंगल राज हो रहा है। यहाँ हनन हो रहा है, यहाँ लोग से लड़ाया जा रहा है। एकदम प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं है। क्यों? कुछ नहीं, यहाँ शराब का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। आम जनता का FIR लिखवाने थाने पर जाइए तो बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। क्या नीतीश जी कह रहे हैं कि 2005 से पहले जंगल राज है? अभी अमित शाह कहे कि जो अभी जंगल राज से मुक्ति दिलवाना है, तो क्या 20 साल से जंगल राज ही चल रहा है? न जाम से मुक्ति दिलाए, न बाईपास दिए, और न जो है कोई कॉलेज खुलवाए। रोसड़ा विकास के लिए तरफ रहा है। नमस्कार, अब स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा में है। रोसड़ा विधानसभा की जनता से जरा समझने का प्रयास करेंगे कि रोसड़ा विधानसभा का क्या माहौल है। क्या भारतीय जनता पार्टी यानी NDA या महागठबंधन, क्या माहौल चल रहा है रोसड़ा विधानसभा में? सर, रोसड़ा विधानसभा जो है विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर इस बार वोट करने जा रही है। बीते 5 साल से यहाँ पर जो बीजेपी का विधायक था विजेंद्र कुमार पासवान, वो कुछ भी काम नहीं कर पाए। सिर्फ भोज खाने के उद्देश्य से जहाँ जहाँ उनको निमंत्रण मिला, भोज खाने का काम किया, विकास का कोई भी काम नहीं किया। और जो भी योजना विधायक फंड से बना, वो 3-4 आदमी में ही बेचने का काम किया। इसलिए खुद NDA में भी 50% उनसे नाराज़गी है, विधायक से उनका विरोध है। वही विरोध को कम करने के लिए आज अमित शाह को लाया। लेकिन यही अमित शाह गुजरात जाते हैं तो रोजी रोजगार, उद्योग की बात करते हैं, और यहाँ सिर्फ आया तो जंगल राज। वही 20 साल से, अगर जंगल राज है तो 20 साल से NDA की सरकार है, क्या कर रही है? इसका मतलब वो भी जंगल राज का भागीदार है। अभी लूट, हत्या, मर्डर दिनों दिन हो रही है। बेरोजगारी कितना बढ़ गई है, महंगाई कितना बढ़ गया है। आज जो देश पर जो है कर्ज इतना बढ़ा है, 2014 में 55,000 के समथिंग करोड़ का था। हाँ, क्या कहते हैं उसको, कर्जा देश पर। अभी है करीब अच्छा, हम देश का बात हम नहीं करेंगे, हम विधानसभा का बात करें। यहाँ से जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, उनका क्या माहौल है? यहाँ पर देखिए, BK रवि सर जो है एक कांग्रेस से सद हैं। कांग्रेस से घर घर, मतलब जहाँ भी हम सुन रहे हैं, जो परिचय के लोग हैं, सारे जगह BK रवि का चर्चा है। और हमें लगता है कि ये कम से कम जो है ना, यहाँ से 30-40 वोट से लीड कर रहे हैं। तो मतलब वीरेंद्र कुमार को आप लोग नहीं इस बार लाना चाहते? वीरेंद्र कुमार को 5 साल लोग उब चुका है, कोई विकास नहीं किया। आप कहीं भी गांव जाइए, उनको लोग देखना नहीं चाहता है, उनको पहचानते नहीं शकल से। और BK रवि जो है, वो 2 साल से पिछले यहाँ जो है हर एक पंचायत में जाके जो जन समस्या है उनसे अवगत हुए हैं। अच्छा, आप लोग तो कह रहे हैं इस बार महागठबंधन को आप लोग मतलब चुनने का प्रयास करेंगे? हम लोग जो है इस बार मन बना चुके हैं। मैक्सिमम युवक जो रोजगार की बात करे, विकास की बात करे, हम उसको वोट देंगे। और तेजस्वी जी रोजगार के बारे में बोले हैं, 17 महीने करके दिखाए हैं, इसलिए हम एक बार युवा को चांस देना। नीतीश कुमार को लेके क्या सोचते हैं? देखिए, नीतीश जी अब जो है उसका उम्र हो चला है। वो बीजेपी के जो है ना, वो आरएसएस के अति पे चलता है वो। जो आरएसएस का यहाँ कुछ भी नहीं है उसका। तो मतलब ये हम समझ के चले कि रोसड़ा यानी कांग्रेस, रवि मैं हो गया। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राशिद है। राशिद जी, क्या माहौल चल रहा है आपके विधानसभा में? देखिए, माहौल तो मेरे विधानसभा में अच्छा ही चल रहा है। महागठबंधन का जोर शोर से एकदम सुन रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं। DGP साहब, पूर्व DGP साहब रह चुके हैं, जो मतलब अच्छा काम करेंगे, समाज में पढ़े लिखे हैं और बहुत पूरे बिहार में सबसे अच्छा उम्मीदवार है। हाँ, ये विजेंद्र कुमार जी, ये तो भोज खौका आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। भोज खौका, वो ये भोज खौका विधायक, मतलब कोई विकास नहीं किया। विकास के नाम पे हनन किया। शिक्षा, जैसे UR कॉलेज पता कीजिएगा, जहाँ 5 करोड़ का घोटाला हुआ। हम लोग बार बार पूछते रह गए, विधायक जी घोटाला का मतलब जवाब दीजिए। तो विधायक जी घनश्याम रॉय जो लूट के ले गए हमारे कॉलेज से 5 करोड़ रुपया, उनके साथ भोज खाने का काम किए। मर्रा में देखे होंगे विधायक जी का जो विरोध हुआ था, वो विरोध में हम ही लोग थे।
क्यों विरोध? हाँ जी, विरोध जो हुआ उसमें हम ही लोग विरोध किए हैं, क्योंकि वो प्राइवेट संस्थान किसी सरकारी चीज़ का नहीं होता है। वहाँ सरकारी आदमी आके भोज खाने का काम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये रवि जी का क्या माहौल है आपके विधानसभा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है ना कि जंगल राज से बचाना है तो इस बार महागठबंधन एनडीए को लाना है। देखिए, जंगल राज का आप जो बात कर रहे हैं, डीजीपी साहब रह चुके हैं। ये जंगल राज साफ करने के लिए आए हैं। आप जो यहाँ देख रहे हैं रोसड़ा में प्रत्येक महीना मर्डर होती है, कभी लक्ष्मीपुर में, कभी उधर उस साइड हिरमिया की तरफ गला काट दिया जाता है। बहुत सारा यहाँ पे कभी देखिएगा श्री घाट की तरफ आदमी को मार के फेंक दिया जाता है। ऐसा नहीं है, अभी भी जंगल राज है। ये नहीं है कि उनके शासनकाल में जंगल राज था, इनके शासनकाल में जंगल राज नहीं है। सब कुछ है, शासन है। नीतीश कुमार जी अब शिक्षा के मामले में तो पूरे बर्बाद कर चुके हैं। बच्चे को बस मंदिर मस्जिद के नाम पे, जात पात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे लड़ाने का काम किया जा रहा है। ये जो अभी जो हवाई सरकार आई थी, वो जो शाह जी हवाई सरकार अमित शाह आज आए थे रोसड़ा। हाँ, रोसड़ा आए थे वो। तो वो क्या है, मतलब क्या 5,000 रोसड़ा विधानसभा के अगर 20,000 युवा को आज नौकरी देने का काम करते तो हम शाह जी से खुश होके जाते। वो आए हैं हवाई जंगल राज बोल के चले गए। उनके तो 20 साल से तो उन्हीं का शासनकाल है। जंगल राज तो हो ही रहा है, ऐसा थोड़ी है जंगल राज नहीं। बीजेपी के राज में जंगल राज हो रहा है। हाँ, महा जंगल राज हो रहा है। यहाँ हनन हो रहा है, यहाँ लोग से लड़ाया जा रहा है, यहाँ ऊंच नीच से लड़ाया जा रहा है, जात पात से लड़ाया जा रहा है। इस बार रोसड़ा क्या समझे हम, रोसड़ा विधानसभा का क्या है, मतलब एनडीए या महागठबंधन? रवि जी हैं उधर, वीरेंद्र कुमार हैं, क्या है? देखिए, रोसड़ा वासी से हम बस निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे उम्मीदवार आए हमारे समाज में, और बिहार के सबसे अच्छे उम्मीदवार आए हैं, सबसे अच्छे उम्मीदवार, और पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। इसलिए रोसड़ा वासी को समझना चाहिए, ये नहीं कि अंधभक्त के तरह लूट जाना चाहिए। समझ के एक बार जरूर दीजिए। और जिला की बात दूर की है, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर चीज़ पे मुद्दा पे हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो जरूर काम करेंगे, क्योंकि ये काम के ही भावना से आए हैं हमारे विधानसभा में। काम के भावना। आपका क्या नाम हुआ? अरुण कुमार महतो। महतो जी, क्या माहौल है, सही से बताइएगा। इन्हें कि सब आदमी कह रहे हैं महागठबंधन, तो आप भी महागठबंधन? नहीं, माहौल बीके रवि सर के तरफ है। आम जनों में ये चर्चा सही में, एकदम सही में। आप कहीं भी जाइए, आप निष्पक्ष होके पूछिए, लोग यही कहेंगे। जो वर्तमान विधायक थे उनसे काफी लोग खफा हैं। उन्होंने अपने 5 वर्ष के रीजन में कुछ नहीं किया। किसी एक जगह पे कहीं कोई शिलान्यास नहीं हुआ। आप पता कर लीजिए। इसलिए उसके बाद जो है तो हम लोग के जो अभी बीके रवि आए हैं महागठबंधन कांग्रेस से, उनके प्रति वो पिछले 2-3 साल से क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र की समस्या को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है जो हमारी मतलब हम विधायक बनेंगे तो आपकी समस्या को पूरी तरह से पूरा करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ शासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। कहाँ? रोसड़ा में एकदम प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं है। क्यों? कुछ नहीं। यहाँ शराब का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। जी, शराब तो बंदी है ना बिहार में? बिहार में शराब बंद है, रोसड़ा में, बिहार में कहीं शराब बंद नहीं है। होम डिलीवरी शराब हो रहा है। इसमें सरकार के मतलब प्रशासन के लोग मिलजुल के शराब का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस उसी में लगी हुई है। आम जनता का FIR लिखवाने थाने पर जाइए तो बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। आप क्या कहते हैं, CO के यहाँ चले जाइए, दाखिल खारिज कराने के लिए बिना पैसा का आपको वहाँ बैठने नहीं देगा। BDO के यहाँ चल जाइए, किसी काम कराने के लिए बिना पैसा का कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है जिसका कोई सीमा नहीं है। लोग उब कर इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी बीके रवि साहब को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। आज अमित शाह आए थे रोसड़ा में, तो क्या अमित शाह आज बोल के गए कि अगर जंगल राज की वापसी नहीं चाहते हैं तो एनडीए को इस बार चुनिए। आप एक बात बताइए, अभी उनकी सरकार 20 साल से बिहार में है। क्या नीतीश जी कह रहे हैं कि 2005 से पहले जंगल राज है? अभी अमित शाह कहे कि जो अभी जंगल राज से मुक्ति दिलवाना है, तो क्या 20 साल से जंगल राज ही चल रहा है? इस बात को आप जदयू के साथी से पूछिए, ये नीतीश कुमार जी से पूछना पड़ेगा। आपको जदयू के नेता से पूछिए, क्या ये जंगल राज है? अभी नीतीश जी कह रहे हैं 2005 से पहले जंगल राज था। अभी अमित शाह कहे कि जो जंगल राज से मुक्ति दिलवाना है, आज बोले हैं रोसड़ा के मैदान में। तो ये तो नीतीश जी और जदयू के साथी को जवाब देना होगा। सवाल है
इसलिए रोसड़ा विधानसभा की जनता इस बार रवि मैं हो गया है। बिल्कुल, नो डाउट, कंप्लीट रूप से। और हम लोग जिस समाज से आते हैं, किस समाज से आते हैं? हम लोग कुशवाहा समाज से आते हैं, और कुशवाहा समाज इस बार जो है तो एकदम एक तरफा पोल करने जा रहा है। कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है। नहीं, कोई कुशवाहा नहीं। वो क्या कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, कौन मुरठा वाला है, सम्राट चौधरी, दो उसका तो नामे नहीं लीजिए। वो तो कुशवाहा समाज को बर्बाद करके रख दिया। सम्राट चौधरी दो वो मुरठा बांध के कुशवाहा किसी के सामने अपना पगड़ी नीचे नहीं करता है, और कुशवाहा समाज का पगड़ी अगर कोई नीचे किया है तो उसका नाम है सम्राट चौधरी। वो तो कह रहे हैं हमने तो कुशवाहा समाज को इतना मान और सम्मान दिलाने का कुछ काम नहीं दिया। उन्होंने संकल्प लिया थे, वो संकल्प लिए थे कि जब तक हम नीतीश जी को गद्दी से नहीं उठाएंगे तब तक हम अपना पगड़ी नहीं खोलेंगे। क्या नीतीश जी गद्दी से उतर गए? पगड़ी भी उनका खुल गया और बाल भी छिला लिए। बात सही है ना? बिल्कुल सही है। इसलिए कुशवाहा समाज को कोई नहीं ठग सकता है। इस बार कुशवाहा समाज महागठबंधन के प्रत्याशी, आपको रोसड़ा की बात नहीं, पूरे बिहार में यही माहौल है। कोई उपेंद्र कुशवाहा को नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। वो 2 सीट के लिए एनडीए में भटक रहे हैं, उनको 2 सीट 3 सीट देने के लिए उनको कहीं कोई जगह है? तो इस बार रोसड़ा कांग्रेस में हो गया। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? अमरनाथ भारती। भारती, क्या माहौल है? माहौल जो है, रोसड़ा विकास देखना चाहता है। आज तक रोसड़ा विकास नहीं देखा। यहाँ से कांग्रेस के विधायक हुए बच्चा राय, अनुमंडल वो लाए, ठीक। उसके बाद जो है गजेंद्र सिंह बने। ठीक। लगता था कि नेता है, रोसड़ा का नेता है, ठीक। लेकिन उसको जो है उनके जाने के बाद 2 बार बीजेपी को, वीरेंद्र कुमार को, एक बार वीरेंद्र कुमार, एक बार मंजू हजारी, 2 बार बीजेपी को रोसड़ा के विकास के लिए दिया गया। ठीक। लेकिन आज तक रोसड़ा विकास का मुंह ताकता रहा, कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं। न जाम से मुक्ति दिलाए, न बाईपास दिए, और न जो है कोई कॉलेज खुलवाए। कॉलेज ले गए कहाँ? उजियारपुर जाके चौर में कॉलेज खोल दिए। लेकिन रोसड़ा विकास के लिए तरफ रहा है। इसलिए इस बार जो है, एक बार भोला बाबू बने थे, कलेक्टर थे, वो बने थे, लेकिन वो नहीं रह सके। रहते तो कुछ काम होता, लेकिन उसके बाद बीके रवि आए हैं। इस बार नेतृत्व जो है तगड़ा, और रोसड़ा को उम्मीद है कि बीके रवि जो है रोसड़ा के लिए कुछ करेंगे। तो आज आप क्या चाहते हैं? बीके रवि चाहते हैं, वीरेंद्र कुमार चाहते हैं, उनको लेके वीरेंद्र कुमार जी आज तक विधानसभा में एक शब्द बोल नहीं सके रोसड़ा के बारे में। एक विकास का कार्य नहीं ला सके रोसड़ा के विकास के लिए। खाली मुक्ति धाम का उद्घाटन करवाते हैं, खाली मुक्ति धाम, रोसड़ा को मुक्ति धाम में ले जाना चाहते हैं। विकास का कोई काम नहीं रोसड़ा में हुआ। इसलिए अब वीरेंद्र कुमार का तो कोई नाम लेना ही नहीं चाह रहा है। अब आए हैं, बीके रवि हैं, मेहनत किए हैं, और इनकी आशा और की किरण से रोसड़ा की जनता देख रही है। ऐसा तो नहीं है ना, कैमरा ऑन है तो आप लोग रवि कर रहे हैं, कैमरा बंद हुआ, रवि जी गए, फिर उधर चले? नहीं। इस बार परिवर्तन का माहौल है, परिवर्तन होगा। देखिए, रोसड़ा में सबसे बड़ा मुद्दा है, पिछले 20 साल 25 साल से रोसड़ा जिला बनाओ। हाँ, सही बात। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार कह के गए हैं कि रोसड़ा जिला बनेगा। जब रोसड़ा जिला बनाएंगे, मुख्यमंत्री जी का कभी प्रोग्राम नहीं होता है रोसड़ा में, वह जिला बनाए नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी कभी रोसड़ा मुख्यालय में प्रोग्राम उनका नहीं होता, अनुमंडल मुख्यालय में। अभी जो गृह मंत्री जी आए थे, ये तो बात की बात है, हम विधानसभा में हमसे इस बार आप माहौल समझ रहे हैं। माहौल यही समझिए, रोसड़ा का मुख्य माहौल यही है। माहौल यही समझना है कि जो किनके पक्ष में जाना है। तो ऑलरेडी यहाँ कांग्रेस में है, महागठबंधन में है, जहाँ जो प्रत्याशी महागठबंधन के, उनके तरफ जनता का झुकाव है। तो ये हम रोसड़ा विधानसभा से जनता की राय दिखा रहे थे। आप लोग इस राय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट पर प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।